आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अब तक मैं फिजिकल फिटनेस पर बहुत बातें करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार हमें मेंटल फिटनेस पर भी बात करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर घर की 3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हो ना, एक घर में रहती हो ना, उससे बेहतरीन और उससे खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। 3 पीढ़ी का क्या मतलब है? 3 पीढ़ी का मतलब है पोते, उनके बेटे और उनके पिताश्री, समझ गए? यानी कि हमारे फादर, फिर हमारे बच्चे, यानी कि ऐसी 3 पीढ़ियाँ अगर साथ में रहती हो ना, तो इनसे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जब आप 3, भले कोई बात नहीं, हमारे घर की छतें अलग अलग हो गई हो, कोई बेटा है जो ऊपर रहता है शादी के बाद, कोई नीचे रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई आगे रहता है, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। थोड़ी बहुत अनबन होती है, हमारे घर बदल जाते हैं, लेकिन हम सब साथ में रहते हैं। इससे बेहतरीन चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। पता है, जब हम साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हम खुश रहते हैं, हमारे पास परस्पर प्रेम बना रहता है। एक चीज़ आप लोगों ने कभी नोटिस की हो ना की हो, मैं आपको बता दूं। जैसे अगर हम साथ में रहते हैं ना, तो हमारा प्रेम बना रहता है। अगर मेरा भाई है, वो मेरे साथ है, तो ठीक है, हमारे बीच में अच्छा खासा बॉन्डिंग बना रहेगा। लेकिन अगर वो दूर चला गया, अमेरिका चला गया, कहीं चला गया, वो कभी कभार आता है, तो मेरी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन हमारा कोई दोस्त है जो हमारे पास रहता है, तो हम उसे भाई मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। और ये चीज़ जो होती है ना, ये बॉन्डिंग क्रिएट करती है। और ऐसे लोग जो परस्पर साथ रहते हैं ना, तो जब सिचुएशन खराब भी होती है, बहुत खराब भी हो गई, चाहे संघर्ष के दिन कैसे भी हो, तब आपके पास साथ में लड़ने की ताकत होती है और ऐसे लोगों को सफलता जरूर मिलती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा यार, कि हमें व्यक्ति बनने पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एक मनुष्य बनने पर फोकस करना चाहिए। हमारा ध्यान एक मनुष्य बनने पर होना चाहिए। एक लेखक है, और मैं अपने अनुभव से भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैंने उनकी वो बात पढ़ी और मुझे अच्छी लगी है। वो कहते हैं कि पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक व्यक्ति नहीं, एक मनुष्य बनने पर जोर दिया है। देखिए, व्यक्ति वो इंसान है, वो चीज़ है जो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करता है। मुझे ये चाहिए, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरे बच्चे। लेकिन जो एक मनुष्य होता है ना, वो अवेयर होता है हर चीज़ को लेके, वो औरों को भी समेटने की कोशिश करता है, ईगो के तौर पर नहीं। वो जानता है कि यार ये भी हमारी ही जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अवेयर होता है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, अपनी नेबर्स के प्रति, सिर्फ अपने लिए नहीं। और वो दूसरों के भी काम करने को बहुत तत्पर होता है, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पौधे, वृक्ष ही कुछ क्यों ना हो। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए। देखिए, कहावत है संस्कृत में, कहावत नहीं, एक श्लोक है और मुझे बड़ा पसंद है। वो कहता है, उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतम्। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोक। जो इस चीज़ को समझ गया, तो समझो वो जिंदगी में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति। उद्यम यानी मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा, ठीक है, मुझे पता है कि यार काम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपना प्रयास करता रहूंगा, जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगा। ये हो गया उद्यम। साहस यानी मुझे कोई भी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मुझे पता है कि मैं हार सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पर अपना साहस नहीं हारूंगा, मैं साहस के साथ उस कार्य को करूंगा। साहस, धैर्य, परिस्थितियां खराब है, ठीक है, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा। परिस्थितियां खराब है, मैं धैर्य रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। बुद्धि, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बुद्धि, शक्ति, मैं अपना पूरा पावर लगाऊंगा। अब जब शक्ति की बात आई है, तो यहाँ पर यार फिजिकल फिटनेस की भी बात कर लेते हैं। शक्ति कैसे आएगी? फिजिकल फिटनेस। मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा होती है हमारी मेंटल फिटनेस। सो फिजिकल फिटनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं? वेट ट्रेनिंग करके, अच्छी डाइट लेके, अच्छी डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज है। आप आसनों को करके भी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पावर भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें वहाँ पे भी फोकस करना है, अच्छी डाइट लेनी है, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर तो उससे भी ज़्यादा फोकस करना है। शक्ति, पराक्रम, तो ये 6 गुण जहाँ होते हैं, है ना, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतम्। यानी कि ये 6 गुण, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 गुण जहाँ नहीं होते हैं वहाँ पर देवता भी सहायता नहीं करते। इसलिए तो कहते हैं ना कि सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद का भी प्रयास करना होगा। जब हम खुद से प्रयास करते हैं तब भगवान भी हमारी सहायता करते हैं।
और यही संस्कार हमें आने वाली पीढ़ी को भी देना होगा, ताकि ये जो पूरा संसार है ये यूं ही फलता फूलता फैलता रहे और हमारे पास कभी भी रिसोर्सेज की, अच्छाइयों की, पॉजिटिविटी की कभी भी कमी ना हो, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा फैलती रहे। सो इसी के साथ यार मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।